हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपन अभी निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे भाई, क्योंकि अभी टाइम देखोगे तो 10:04 हो रहा है। और भाई मार्केट कल इतना बड़ा गैप अप शो किया था और अभी ये फॉल कर रहा है। तो देखते हैं भाई, अपन ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड को यहाँ पर बनाएंगे। फटाफट कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्पस है भाई कि यहाँ से और ऊपर ये जा सकता है। तो मैं बास्केट ओपन करके भाई एक 200 रुपये वाला पुट को सेल करूँगा। ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट 1,63,000 का आ रहा है। इसको अगर आप कम करना चाहते हो, आप दूर जाकर कुछ प्रीमियम्स को बाय करो। ठीक है। 97 गया। और कम करना चाहते हो भाई, थोड़ा और महंगा प्रीमियम बाय करो। 81 गया। और भाई इसको कम करना चाहते हो कैपिटल रिक्वायरमेंट, थोड़ा और महंगा प्रीमियम बाय करो। 72 गया। तो भाई मेरे पास कैपिटल है तो मैं नेकेड सेल करूंगा। ठीक है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है भाई, अपना प्लान भी है कि ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, प्लान करते हैं भाई। आ, ठीक है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। ओके। तो यहाँ पर भाई ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन है ना भाई, इसके ऊपर मार्केट निकलना चाहिए तो अपने को प्रॉफिट दिखेगा। और देख सकते हो ट्रेड लेते ही भाई अपना कार्यक्रम मौत का खेल का लो। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, ट्रेड लेते ही भाई मौत का खेल खेलो कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अभी कुछ अपने को 80 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अपना इतना सिंपल पर्सपेक्टिव है भाई कि अगर हमने यहाँ ट्रेड किया है और मैंने पुट को अगर सेल किया है, क्या भाई मैंने सेल किया है पुट को, बाय नहीं किया है, सेल किया है। तो अगर भाई यहाँ से ये ऊपर जाता है ना तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा। अब जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो दो सवाल मन में आते हैं कि अपना स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो भाई मेरे मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि जो लास्ट वीक है इसके तक मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँ कि अगर ये पलटता है ना तो यहाँ तक एक बार आ जाए, अपने को एक बार गलत साबित कर दे, तो अपन ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बाकी का आप लोग देख सकते हो भाई, 300 रुपये का प्रॉफिट भी कुछ अपने को दिख रहा है, बढ़िया है ना भाई, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता रहे और अपना प्रॉफिट बढ़ता रहे, इसी की अपन कामना करते हैं। ठीक है, बढ़िया। पुट का अगर आप लोग प्रीमियम देखोगे तो ये भी अभी कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। एंड देखना पड़ेगा भाई, काफ़ी रिस्की ट्रेड है। एक तो भाई इतना गलत सिनेरियो चल रहा है ना मार्केट में, इतना बड़ा कल गैप अप दिया मार्केट ने, देख रहे हो भाई साहब। 2000 प्लस पॉइंट का गैप अप दिया, साइडवेज रहा और आज खुलते ही गिर गया है। तो मैंने रिवर्सल ट्रेड इसके लिए किया है भाई, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब भी मार्केट एक वन साइडेड मूव देता है, रेड कैंडल 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 रेड कैंडल, इतने सारे भाई जब रेड कैंडल बनता है ना, और मार्केट में अगर कुछ आपको ऐसा कैंडल दिखाए जो कि भाई एकदम बेस लगाकर ऊपर भाग रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है भाई कि यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको एक डब्लू पैटर्न लाइक बन के दिख सकता है। लोग बनने का वेट करते हैं, मैं थोड़ा पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, देखते हैं जो भी कुछ होता है भाई। यहाँ पर मैं आप लोग को एक रिस्क एंड रिवॉर्ड लगा के दिखा देता हूँ पहले। ट्रेड का टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा भाई एंड स्टॉप लॉस को अपन यहाँ विक तक रखेंगे। ठीक है। मैं ट्राई करूंगा भाई कि इन कुछ प्लेसेस तक ये चला जाए। काफ़ी रिस्की ट्रेड है, 50-50% चांस है भाई इस ट्रेड में। या तो भाई ये मेरा सीधा स्टॉप लॉस को भागेगा लेके कि उदित भाई आप निकलो मार्केट से, है ना, आप गलत होते हो भाई, या फिर प्रॉफिट देके जाएगा सीधा टारगेट की तरफ भाई। यहाँ पर कुछ ना कुछ डब्लू पैटर्न लाइक बनेगा। तुरंत मोमेंटम नहीं आता है क्योंकि मार्केट में भी 10 बज रहा है। ठीक है। 9:15 से 10 बजे तक का जो मोमेंटम रहता है नहीं, बहुत तेज रहता है, ये बहुत तेज मिलता है भाई एंड कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग के लिए ठीक रहता है। इसके बाद का मोमेंटम काफ़ी सुस्त हो जाता है। एंड अगर आप लोग आरएसआई पर भी देखोगे ना, ये बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है। बिगिनर्स को मैं काफ़ी ज़्यादा भाई बोलता हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं भाई 50% वाले एरिया पर आ चुका है। मतलब रिसेंट टाइम पर भी मार्केट में जब एक अप ट्रेंड था, बेस इसने कहीं ना कहीं इसी लेवल पर बना के रखा था और अभी उस सेम बेस के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। थोड़ा भाई ट्रेड करने का तरीका आपको उसमें बदलना पड़ेगा, है ना। इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कि भाई मार्केट में क्या था, डिमांड वाला जोन था और इस सेम डिमांड वाले जोन पर आकर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से निकलता है तो दोबारा अपने को भाई इस लेवल पर दिख सकता है। ठीक है, 80 वाले लेवल पर, 70 रुपये वाले लेवल पर। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पर दिख रहा है भाई एंड यहाँ से अगर एक डब्लू पैटर्न मिलता है तो अपने को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बाकी का देखते हैं भाई अब चीज़ें क्या चल सकती है।
ये तो अपना प्लान है कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। अब मार्केट का क्या प्लान है उसको देखना पड़ेगा, है ना। मार्केट क्या करता है भाई इसको अब देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट है, आपको मैं बेनिफिट भी बताता हूँ भाई। इसको थोड़ा साइड करते हैं, आप बस इतना याद रखिएगा, ये जो ब्लू लाइन है भाई ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पर अपने अपन ने ट्रेड मारा है। इसके ऊपर रहेगा अपने को प्रॉफिट दिखेगा, इसके नीचे जा रहा है तो अपने को लॉस दिखेगा, ठीक है। देखिए बातचीत क्या रहती है, अगर आपने ऑप्शन सेल किया भाई, अब कैपिटल आपने काफ़ी पे किया है कि उदित भाई हम लोगों ने लाख रुपए का कैपिटल को पे किया, इसका बेनिफिट क्या है। अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं भाई तो बेनिफिट क्या आता है। देखो राजा जी, यहाँ देखो मार्केट एक सेम प्लेस पे ट्रेड कर रहा है जहां पर अपन ने ट्रेड मारा था, और 300 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखा रहा है। सबसे पहला बात कि आपको इसमें निस्फिक्र रहना है भाई। मार्केट अगर यहाँ पर साइडवेज रह जाता है, ठीक है, काफी देर से इस सेम रेंज में रहता है, आपको प्रॉफिट दिखेगा। चलो बढ़िया भाई, हम लोग तो ऑप्शन बाय करते थे तो मार्केट साइडवेज में हमने को अपने को लॉस दिखता था, तो इसमें प्रॉफिट दिखेगा। आप कह रहे हो कि इसमें प्रॉफिट दिखेगा, और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि आपने जहां ट्रेड मारा था भाई उसके थोड़ा ऊपर निकल रहा है चार, अरे भाई 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ना। तो उदित भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि चलिए इसमें एक बेनिफिट ये है कि मार्केट साइडवेज रहता है तो उसमें भी प्रॉफिट मिलता है। देख सकते हो आप लोग 600 रुपए तक ही गया था, है ना। दूसरा क्या भाई, अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, जो कि सब केस में होता है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप गलत जरूर होते हो कि भाई ट्रेड किए तो थे बट मार्केट हमारे हिसाब से चला नहीं और ये गिर गया। अरे भाई क्या तो मोमेंटम आ रहा है यार है ना, बढ़िया भाई, मतलब आ, अच्छा मोमेंटम तेज आ रहा है ना। आपको जैसा मैंने बताया इट्स लाइक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है भाई, अगर हम गलत होते हैं, अगर चलो यहाँ से गिर गया, ठीक है, अब हर कोई पैनिक करता है कि उदित भाई हम तो गलत हो गए यार, हमें तो लगा था ये ऊपर जाएगा बट ये फॉल कर गया। मेरे भाई अब मार्केट गिरता भी दो तरीके से है। एक तो भड़ाक से गिर जाएगा भाई आपके स्टॉप लॉस के पास, या तो एक फॉल करेगा थोड़ा ऊपर, फॉल करेगा थोड़ा ऊपर, फॉल करेगा थोड़ा ऊपर, फॉल करेगा। ये वाले केस में आपको स्टॉप लॉस जल्दी देना पड़ेगा। आपका जो एग्जाम्पल 1000 2000 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, वो जल्दी ये निकाल देगा, ठीक है। दूसरा, जब भाई मार्केट है ना ऐसा धीरे धीरे नीचे आता है ना, एक बार ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इसमें चांसेस थोड़े बनते हैं भाई कि आपका लॉस काफी कम रहेगा, काफी कम। और अगर इस प्लेस पर भी ये साइडवेज रह गया ना और थोड़ा रिकवरी आ रहा है, तो आप फिर प्रॉफिटेबल हो जाओगे देख रहे हो भाई, प्रॉफिट भी खतरनाक दिख रहा है ना। आप सही होगे तो प्रॉफिट ये जरूर देगा, समझ रहे हो। चीजों को भाई कनेक्ट करते चलना। मैं यहाँ पर आपको बैठकर इतना जेन्युइनली सिखाऊंगा ना कि कोई नहीं सिखा सकता है। आपको लॉस भी होगा तब कि जब भाई यहाँ से बहुत बहुत तेज मोमेंटम आपके अगेंस्ट में आ गया, ले भैया ओम्फो कर दिया, देखो 1000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख गया भाई, पहला टारगेट अपना अचीव भी कर दिया इसने। अभी भी वेट करेंगे, प्रॉपर टारगेट पे ही निकलेंगे। आप लोग बस चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ से अगर फॉल भी करे तो धीरे धीरे फॉल करे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भाई मेरे यहाँ साइडवेज रह जाता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। हमारे साइड जा रहा है भाई तो आप देख ही सकते हो, 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत बढ़िया। बस यहाँ से अगर अचानक गिर जाता है ना, तो बस आपको उस कंडीशन में लॉस हो सकता है बस। बाकी का भाई देखिए, अब लोग क्या करते हैं, सब ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ऑप्शन बाइंग वाला स्ट्रेटेजी लगाते हैं। आप अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो ना, तो इसमें आपको ऑप्शन सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी ही लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। मैंने जैसे आप लोग को आरएसआई पर दिखाया भाई कि आरएसआई एक इंडिकेटर होता है, अब उसको भी लोग क्या करते हैं, देख लेंगे मेरे को और जाकर अप्लाई कर देंगे, नहीं, वो एक बिगिनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है। बाकी का आप अगर मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर पकड़ना नहीं जानते हो, जैसे मैंने क्या किया भाई, गिरते हुए मार्केट में मैंने पुट को शॉर्ट कर दिया कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव में मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, समझ रहे हो। तो आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करती है और आपका ट्रेड करने का तरीका डिफाइन करता है भाई कि आप कैसे आगे काम करने वाले हो, ठीक है। बाकी का वेट करेंगे। अब भाई मैंने आप लोग को बता दिया है कि मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस भाई ट्रेड में है, एंड यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो मे भी हो सकता है अपने को 1000 रुपये, 1500 रुपये या फिर 1800 रुपये भी देना पड़े। अब वो तरीका देखना पड़ेगा भाई कि नीचे आ किस तरीके से रहा है, बट अपने को वहाँ तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी का टारगेट भी भाई अपना बढ़िया है। यहाँ तक अगर ये आता है तो मे बी 3000 रुपये तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड बढ़िया है भाई, मैंने आप लोग को हर एक सिचुएशन बता दिया है। अब अपना काम क्या बनता है कि वेट करना, है ना। स्टॉप लॉस जाता है तो उसको मैं एक्सेप्ट करके बंद करूंगा,
प्रॉफिट मिलता है भाई तो उसको एक्सेप्ट करके बंद करेंगे, बाकी का बीच का प्रोसेस आप देखिए और अपना ट्रेड मान के देखिए भाई कि यहाँ पर उदित भाई नहीं है ना, आप जो वीडियो देख रहे हो आप ट्रेड कर रहे हो, क्या बात है, अच्छी बात है, बोलता हूँ तो प्रॉफिट भी चलता है भाई। आप जब अपना मान के देखोगे ना तो आपको एक कंडीशन सब दिमाग में हमेशा याद रहेगा भाई कि आपके साथ ये सब हुआ था, और इन फ्यूचर जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फिर आप जब ऐसा ट्रेड करने का तरीका बनाते हो तो आपको लगेगा भाई कि नहीं ये चीज़ें तो हमने पहले झेली हुई है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को हर एक चीज़ आकर सामने से बैठ कर बताता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं, आप तो यहाँ से गिर जाएगा भाई, वो भी आप कंडीशन देखो कि लॉस किस तरीके से देता है, एंड कंडीशन क्या लॉस का भाई, तुरंत गिरता है या फिर धीरे धीरे फॉल कर रहा है, या फिर उदित भाई आपके ट्रेड लेते ही मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, किस तरीके से प्रॉफिट मिलता है, हर एक सिचुएशन आप लोग को देखना है। बस आप यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं भाई कि मार्केट में क्या कार्यक्रम हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हो भाई कि मार्केट तभी से भाई एक रेंज में फंसा हुआ है ना, जब से अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तब से एक रेंज में फंसा हुआ है, एंड फिर भी अपन प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। देख रहे हो बाप रे भाई, 600 रुपये 700 रुपये प्रॉफिट, 800 रुपये, क्या बात है, देख सकते हो आप लोग। डिफरेंस यही होता है, मैंने आप लोग को क्या बताया था, मार्केट आपका साइडवेज भी रहेगा ना तब भी आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। एंड इसका आप लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जब कोई बंदा लाइव करता है ना तो यही चीज़ें उसका क्लियर होता है कि भाई सब बताते हैं लेकिन करके दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि भाई यहाँ से पलट जाएगा, लॉस में आ जाएगा, स्टॉप लॉस चला जाएगा, रोना धोना नहीं, कुछ नहीं। इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है अपने को वहाँ पर सीखना रहता है भाई कि ये कर क्या रहा है, अपने को यहाँ पर क्या चीज़ें नई सीखने को मिल सकती है, समझ रहे हो। इसका काम ही है भाई ऊपर नीचे करना, है ना, दिन भर भी ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे आ रहा है, इसका काम ही है भाई ऊपर नीचे करना। बट इस बीच में अगर आप हड़बड़ा गए ना भाई कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, यहाँ पर मैं तो फंस गया, ये सब ऐसा, भाई ये मार्केट है बहुत ही ज़्यादा फ्लो है इसमें, ये उठाकर फेंक देगा आपको, समझ रहे हो। जितना आपका दिमाग शांत रहेगा ना उतना आपका एक्शन बढ़िया निकल के आएगा कि चलो लॉस हो रहा है भाई, डे को क्लोज करते हैं, ना ओवर ट्रेडिंग ना बड़े लॉसेस। ये सब चीज़ जब आपका बंद हो जाएगा ना तब आप अपने आप को खुद निखरते हुए देखोगे, है ना, कि अब भाई कुछ ना कुछ नई चीज़ अपने को आगे कर पा रही है ना। देख सकते हो आप लोग एक सेम रेंज में फंसा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है भाई। मैं तो खुद देख पा रहा हूँ कि क्या किया इसने भाई, जब अपन ने यहाँ ट्रेड मारा ठीक है, ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है भाई, अपने को तो प्रॉफिट दिख रहा है। अपने को तो प्रॉफिट दिख रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ आप लोगों को दिख रहा है ना। यही चीज होती है, अगर आप सही हो प्रॉफिट मिलेगा, गलत होते हो लॉस मिलेगा। ठीक है, देख लो सब कुछ आप लोग के सामने है। और अब भाई मैं क्या बताऊं। देख लो आप लोग, 1000 रुपए का प्रॉफिट भी दिख गया। यही चीज होती है, अगर यहाँ से गिर भी गया कि अरे उदित भाई आप गलत हो गए तो फॉल कर गया, गिरने दो भाई, अब आपका जो लॉस रहेगा वो भी कम हो जाएगा क्योंकि तब से ही साइडवेज रह चुका है, डीके लगना अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को यहाँ पर अब वेट करना है, या तो टारगेट मिलेगा भाई, बहुत बढ़िया मैं सही होता हूँ आज के लिए, या तो फिर स्टॉप लॉस मिलेगा कि ये भी बहुत बढ़िया, आपने आज स्टॉप लॉस दिया, दो चीज़ें होती है भाई, इसके बाद और दो तीन ट्रेड करते रहो, दिन भर ट्रेड करते रहो, मौत का खेल खेलते रहो, या फिर बंद करो भाई एक सर्टेन स्टॉप लॉस पर ताकि कल अपन दोबारा ट्रेड कर सकें। ठीक है, आपको मैं ये दिखा दिया भाई कैसे साइडवेज जब मार्केट रहता है तब भी आपको आपका प्रॉफिट मिलेगा, हक जो भाई आपका प्रॉफिट का वो आपको मिलेगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है भाई, रोना धोना कुछ नहीं, सिंपली बैठकर इसको अच्छे तरीके से बस मैनेज करना, यानी कि अभी निकल जाते हैं भाई, प्रॉफिट दिख गया चलो भाई उदित भाई निकल जाओ यहाँ पर। ऐसे नहीं करता है भाई, ऐसे बीच में निकलने वाला आदत रखोगे तो फिर आपको ये आगे जाकर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। जस्ट इंजॉय कि क्या चल रहा है भाई, लोग 1000 500 के लिए मारा मारी करते हैं भाई, समझ रहे हो आप, और एज अ ट्रेडर आप यहाँ पर इतना छोड़ देते हो कि जाओ भाई जो होगा देखा जाएगा, है ना, तब जाकर एक रियल मर्द निकल पाता है भाई। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर। मेरे को तो भाई लॉस भी एक्सेप्टेड है, प्रॉफिट भी एक्सेप्टेड है, बस बीच का जो मोमेंटम भाई इसका मेरे को मजा लेना है कि करता क्या है, ऑप्शन सेलिंग में इसी का मजा आता है भाई। ठीक है, वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप लोग अगर देखोगे भाई तो मार्केट अपने अगेंस्ट जा रहा है एंड यहाँ पर फिर भी अपन 300 रुपये के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, है ना। देख सकते हो इस ब्लू लाइन के भाई ऊपर मैंने ट्रेड मारा था और मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी अपन प्रॉफिट में है भाई। इसको ही कहते हैं थीटा डीके कि मार्केट आपका साइडवेज रहेगा भाई, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट काफ़ी स्लो जा रहा है तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ना। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर अगर ये दोबारा रिकवरी करता है एंड सेम प्लेस पर जाता है जहाँ पर अपने को 1600 रुपये का प्रॉफिट शायद दिख रहा था, इस टाइम हो सकता है भाई कि ये 1800 या फिर 2000 रुपये को भी टच कर दे, है ना। यही थीटा डी के होता है। अभी मार्केट अपने लॉस वाले फेज में चल रहा है बट फिर भी अपने को प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर अपने लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे भाई, जो कि ज़्यादा नहीं होता। अगर अगर मोमेंटम आपके लिए भाई नॉर्मल है तो आपको ज़्यादा लॉस दिखेगा नहीं, और मोमेंटम काफ़ी तेज आ रहा है तो आपको भाई वहाँ पर लंका लगेगी आपको वहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, बस इतना सिंपल रूल होता है। ठीक है, तो अभी अपने अगेंस्ट जा रहा है भाई, लॉस में चल रहा है अभी, तो फिर भी अपन प्रॉफिटेबल हैं। ओके, तो देखते हैं भाई, वेट करते हैं यहाँ पर। मैं हर एक डॉट्स भाई आपको क्लियर करते चल रहा हूँ किस तरीके चीज़ें चलती है भाई, एंड क्या प्लान होता है। ओके, तो वेट करते हैं। तो अगर आप लोग अभी देखोगे भाई तो मैंने इस पॉइंट पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और भाई तभी से लेकर अभी तक मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बता के रखा था कि भाई मार्केट जब भी अपना कुछ साइडवेज रहता है, ठीक है, एक रेंज में फंसा रहता है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है भाई, आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही दिखेगा, जिसका आप लोग लाइव प्रूफ अभी देख सकते हो कि अभी अपन प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और यही जगह पर अगर भाई मैंने कॉल को बाय कर लिया रहता, है ना, कोई सा भी कॉल को मैंने बाय कर लिया रहता, तो अभी होता भाई मौत का नंगा नाच कैपिटल इसमें काफ़ी कम लगता है, 14,000 रुपये का समथिंग कैपिटल लगता है, 20,000 रुपये का कैपिटल लगता है, बट ये काफ़ी खतरनाक होता है। और जितने लोग बर्बाद हुए हैं ना वो इन्हीं चीज़ को कर करके बर्बाद हुए हैं, समझ रहे हो। और अभी आप लोग देख लो भाई, प्रॉफिट में 1400 रुपये तक के प्रॉफिट में भाई यहाँ पर ट्रेड मारा था मैंने इस पॉइंट पर, और तभी से होल्ड कर रहा हूँ, एक रेंज में फंसा हुआ है और फिर भी अपन प्रॉफिटेबल हैं। जितना देर भाई ये इस रेंज में रहेगा ना अपने को प्रॉफिट ही मिलेगा, और इन केस अगर अब ये दोबारा ब्रेकआउट करता है तो आप लोग प्रॉफिट को चेकआउट करना, है ना। 2,000 रुपये के तो पार भाई जाएगा ही, एंड अगर यहाँ से पलटता भी है ना तो भी अब अपने को ज़्यादा लॉस दिखेगा नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक सिचुएशन आप लोग को क्लियर करता चलूँ कि क्या बेनिफिट होता है, क्या भाई डिसएडवांटेजेस होता है। अभी अपने को काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट दिख रहा है, वेट करेंगे परफेक्ट टारगेट के लिए या तो फिर भाई स्टॉप लॉस के लिए। और बीच का जो मोमेंटम है भाई काफ़ी कंफर्टनेस देता है ना। इतना कंफर्ट है भाई कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो भाई, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट लगाओ और छोड़ दो भाई, समझ रहे हो। स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगा दो अपना, है ना। इसमें वो लगाते कैसे आपको मैं बताता हूँ, देखिए। इस पर सिंपली क्लिक करिए भाई, ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर। इस पर आप क्लिक करोगे, स्टॉप लॉस का और यहाँ पर टारगेट का दोनों का ऑप्शन आ जाता है। ये दोनों लगाकर भाई मस्त छोड़ दो ट्रेड को, और देख लो अभी 1600 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है ना। यही कमाल होता है भाई। तो इतना कंफर्टनेस रहता है ना। कहीं अगर आप काम भी कर रहे हो तो बढ़िया भाई, ट्रेड करके छोड़ दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना बस कुछ कुछ मिनट पर भाई खोलकर एक बार चेकआउट कर लिए क्या चल रहा है ना। बाकी आप लोग देख सकते हो कितना कंफर्ट के साथ भाई ट्रेड चल रहा है, एंड अभी प्रॉफिट दोबारा अपने को 1700 रुपये, एक बार ब्रेकआउट करेगा तो 2,000 रुपये के करीब ये आ जाएगा। तो अगर अभी आप लोग देखोगे भाई तो मार्केट में अभी अपना 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, एंड मार्केट फिर सेम प्लेस पर ट्रेड कर रहा है। देखो काफ़ी टाइम ये होता है भाई, अगर एक्सपायरी डे है, देखो सेंसेक्स का अगर एक्सपायरी है मेरे भाई तो निफ्टी भी क्या, दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। तो एक्सपायरी डे पर क्या होता है भाई, मार्केट अगर काफ़ी देर से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करके ऊपर जा रहा है तो बहुत ही तेज एक बड़ा सा रिजेक्शन बीच में देखने को मिलता है। ओके, मतलब काफ़ी टाइम ये अगर टॉप लगा रहा है भाई
तो नीचे में काफ़ी जगह पर स्टॉप लॉस रहता है, काफ़ी प्लेसेस पर स्टॉप लॉस रहता है। मार्केट एक दो कैंडल में बहुत तेज़ी से नीचे के साइड आता है, एंड ये जो टाइम रहता है भाई वो आपको मार्केट से निकाल फेंक सकता है। मैं फिर भी भाई बीच में अभी एग्जिट नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करने वाला हूँ, क्योंकि बीच में भाई मैं एग्जिट बिल्कुल नहीं करूंगा। आ, मेरे को पता है काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर सेम लेवल पर वो ट्रेड कर रहा है तो फॉल करके भाई मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट लाइन तक वो आ जाता है। बट मैं फिर भी वेट करूंगा, प्रॉपर टारगेट पे ही एग्जिट करेंगे भाई। बीच में जो भी कुछ कर रहा है ना, अपने को इस पर फोकस नहीं करना। अगर ये नीचे आता है भाई तो फिर अपन नीचे में इसको एग्जिट करेंगे, कोई बात नहीं। अभी भी मैं चाहूंगा तो सीधा भाई 1 सेकेंड लगेगा एग्जिट करने में, है ना। क्या करो, ऐसे जाओ भाई, सेलेक्ट ऑल पे जाओ, एग्जिट मार दो, बट नहीं, बीच में एग्जिट नहीं करेंगे भाई। देखते हैं जो भी कुछ होता है भाई, इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं जानता हूँ हर एक सिनेरियो मेरे को भाई काफ़ी टाइम दिखा है, इतना ट्रेड किया हूँ ना कि दिमाग में घुस चुका है भाई, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हो नीचे भी आ रहा है ना, ये करता है, समझ रहे हो। और ये एक रेजिस्टेंस जोन पर ही जाकर ये चीज़ करता है। और एक्सपायरी है भाई सेंसेक्स का, तो निफ्टी भी सेम फॉलो करता है, एक दूसरे को दोनों फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही जोर से स्पाइक लगाता है भाई नीचे के साइड, ठीक है, क्योंकि इन सारे प्लेसेस पर बहुत ही सारे ऑर्डर्स हैं, ऊपर से स्टॉप लॉस रहते हैं। तो देखते हैं भाई जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर नीचे आता है भाई तो आने दो, एंड अगर निकलता है ऊपर टारगेट के पास तो टारगेट लेंगे, कोई बात नहीं। देख रहे हो भाई, लाइव भविष्यवाणी इसी को कहते हैं, है ना। क्या है भाई, मैंने काफ़ी टाइम ट्रेड किया है, और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट की बातचीत है भाई कि प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। आ, कितना बढ़िया प्रॉफिट दिखा था, बात ये प्रॉफिट का है ही नहीं। बात है भाई, एक होता है ना कि चलो ट्रेड में बैठकर हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। हम तो ट्रेड कर रहे हैं भाई, आज ना कल तो फिर प्रॉफिट कर लेंगे, बट जो सामने वाला अपने को देख रहा है भाई, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए जो उसके लिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव उसके भाई जीवन में वो ऐड करे, समझ रहे हो। वही इंफॉर्मेशन देने के लिए भाई इतना मौत का खेल होता है ना। काफ़ी टाइम मैंने देखा है, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, समझना, लिंक करो चीज़ों को भाई। ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस जोन पर जाकर बहुत देर साइडवेज रह जाएगा, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस के पास भागता है, जो कि स्टॉप लॉस उसको भाई नीचे के लेवल्स पर ही मिलते हैं, है ना। और चूंकि एक्सपायरी है, अब भाई समझो आप खुद, है ना। एक्सपायरी डे पर अभी सेंसेक्स को अगर ओपन किया जाए, देखो फॉल कर रहा है ना, इसको क्या करना है, इसका पर्पस क्या है भाई, इसका पर्पस है कि इसको एटीएम, समझना, ये जो आप लोग को एटीएम पर प्रीमियम्स दिख रहे हैं, पहला ये भाई, और ओटीएम जो आउट द मनी वाले सस्ते प्रीमियम्स होते हैं, इनको जीरो करना है। अब अगर भाई ये एक साइड जाता रहेगा तो कॉल के प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ेंगे, पुट वाले कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों साइड मूव करेगा तो कॉल पुट दोनों वाले पर इफेक्ट आएगा, समझ रहे हो बातचीत को। इसके लिए मैं बोला कि अगर ये टॉप रहता है भाई, टॉप पर अगर जा रहा है तो नीचे जरूर आता है स्टॉप लॉस खोजने के लिए। ऊपर गया, कॉल के प्राइसेस के प्रीमियम बढ़ गए, नीचे आता है पुट वाले के प्राइसेस भाई बढ़ जाएंगे, और इसका फिर गिर जाता है। तो एक टाइम पर दोनों क्या करता है भाई, डीके खाकर जीरो हो जाता है, एंड फिर आउट द मनी वाले जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। और ऐसा नहीं भाई कि ये गिर गया तो अभी ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट वही आप लोग चीज को समझो कि आप अगर एक्सपायरी डे पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सिनेरियोस पता रहने चाहिए, ठीक है। ताकि अगर आपका मन है भाई कि आप एग्जिट कर लो बीच में, आप इतना मौत का खेल नहीं खेलना चाहते हो, तो फिर एक ट्रेलिंग लगकर काम को ख़त्म कर दिया जाता है, समझ रहे हो। इतना भाई बैठकर दिमाग लगाकर चीज़ों को निकालना पड़ता है ना। अभी तो ये देखो एक काम कर रहा है भाई, अभी निफ्टी में क्या है, इतना रिएक्शन नहीं आएगा उतना जितना सेंसेक्स में आ रहा है, ठीक है। अपन वेट करेंगे, अगर ये फॉल करता है भाई तो अभी स्टॉप लॉस बहुत अवेलेबल है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इन केस अगर ये निकलता है भाई, अगर ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत तेज आता है, और उस स्पाइक में अपना ट्रेड एग्जिट होगा, एंड हम भी उसके लिए वेट करेंगे। बस मेरे भाई, मेरे कोई कंडीशन समझाना था कि टॉप पर जब ये जाता है तो किस तरीके से एक सेल ऑफ आता है, ताकि उधर सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो वो प्रीमियम्स को जीरो कर सके, ठीक है। तो वेट करते हैं यहाँ पर प्रॉपर टारगेट या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। अगर अपना मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो इस प्लेस पर निकालेंगे ट्रेड को, इस प्लेस के आसपास, है ना, जो कि भाई 1500 रुपये के ऊपर ही निकलेगा, ठीक है। वेट करते हैं आराम से। देख सकते हो भाई कि मार्केट में माहौल पूरा एकदम गर्म हो चुका है। आ, जिस लेवल का अपन बातचीत कर रहे थे कि टॉप से फॉल करता है अभी, और ये गिर ही रहा है ना। प्रॉफिट भी ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर ये 3000 रुपये को क्रॉस कर जाएगा।
लेकिन अब समय आ चुका है भाई कि ट्रेड को एग्जिट किया जाए, है ना। अभी एग्जिट नहीं करेंगे भाई, 1500 रुपये पे ट्रेलिंग अपना रहेगा, है ना। क्या है मेरे भाई, यहाँ 3000 रुपये तक का प्रॉफिट इसके ऊपर ये गया था। मैं ट्राई करूंगा भाई कि कम से कम अगर ये नीचे आ रहा है तो 1500 रुपये भी पे निकले भाई, कम से कम, है ना, कुछ भाई प्रॉफिट अपने को मिले। भाई साहब, मैं चाहता तो टॉप पर भी सेल कर सकता था, बट मेरी मस्ती और भाई मैं थोड़ा अजीब ही ट्रेड करता हूँ, समझ रहे हो। आ, पैसा से मतलब नहीं है भाई, प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत देख लिया है, समझ रहे हो आप। एक चुल मचती है कि चलो करके देखते हैं। और मेरे को अपने से ज़्यादा फिक्र भाई सामने वालों का रहता है कि सामने वालों को कुछ भाई जेन्यून कंटेंट मिलना चाहिए। ऐसा मौत का खेल नहीं तो यूट्यूब पर कोई करके नहीं दिखाता है भाई, समझ रहे हो। प्रॉफिट में सबकी फट जाती है भाई, समझ रहे हो, अरे बाप, अरे 3000 रुपये का प्रॉफिट, है ना। लेकिन अपन ऐसे हैं भाई कि नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मिलेगा तो कुछ मिलेगा भाई, खतरनाक एकदम टारगेट, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, है ना। और इसी आदत के कारण भाई काफ़ी टाइम में बड़ा प्रॉफिट भी निकाला हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम मैंने सोचा था भाई कि 4000 रुपये का 5000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है भाई, निकाल देते हैं, बट मैंने इसी आदत के कारण छोड़ दिया। और वो प्रॉफिट एक टाइम पर 12,000 15,000 रुपये तक गया हुआ है, समझ रहे हो आप। मेरा ट्रेड करने का तरीका यही है, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट से दूर रहता हूँ भाई। लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट एकदम टारगेट फाड़ के भाई, एकदम मजा आ गया। नहीं तो फिर बीच में एंट्री एग्जिट नहीं करता, ट्रेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट घर लेके चले जाएंगे, नहीं तो फिर बड़ा प्रॉफिट ही अपने को चाहिए। ठीक है, जो होता है भाई उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये आप कंफर्टनेस देखो भाई कि कितना कंफर्ट रहता। अगर मैंने यहाँ ट्रेड मारा था भाई, इतना देर तक मैंने ट्रेड को होल्ड किया, समझ रहे हो आप। तो तो आप सब खुद सोचो भाई, कितना वो इंसान महान होगा। जो 10 बजे ट्रेड मार के भाई अभी तक ट्रेड को, मतलब लगभग 3 घंटे होने वाले हैं और अभी तक ट्रेड को होल्ड कर रहा है भाई। समझ रहे हो भाई, पूरा हालत पंचर हो जाता है भाई, क्या बोले आपको, है ना। और कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 1500 रुपये पे आता है ना, ट्रेड को एग्जिट करेंगे भाई, कम से कम 1500 रुपये भी मिले। और कुछ कह नहीं सकते, अभी भी ब्रेकआउट आ गया तो भाई अलग ही लेवल का सीन हो जाएगा, है ना। हुफ। क्या बोले भाई। ठीक है भाई, है ना। जैसा हरकत है भाई नीचे आएगा, क्योंकि नीचे में मैं क्या बोला आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लोगों के काफ़ी पड़े हुए हैं, है ना। मार्केट खदेड़ता है भाई, लोगों को निकालता है। इसको ऑर्डर्स चाहिए, तो ये ऑर्डर लेने के लिए नीचे आता ही है ना। और जो मेरे को दिख रहा है भाई, लास्ट ऑर्डर से इसका कुछ इन एरियाज पर लगा हुआ है। तो ये गिर के अगर आता है भाई, तो अपने को इतना तो वेट नहीं करना है। 1500 रुपये जैसे यहाँ पर प्रॉफिट कुछ दिखता है भाई, वो बुक करेंगे। बाकी का मेरा वीडियो बनाने का भाई, जो ट्रेड करता हूँ मैं, ये आप लोग के लिए करता हूँ, क्योंकि आप लोग ये बीच का प्रोसेस को आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से भाई, एज अ ऑप्शन सेलर अगर आपने लाख रुपए कैपिटल पे किया है, तो कितना बड़ा आपको सिक्योरिटी मिलता है। कितना भाई, कोई इंसान बैठे बैठे काम कर सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। कोई अगर नौकरी भी करता है भाई, तो मस्ट स्टॉप लॉस टारगेट लगाकर ट्रेड को छोड़ देगा, है ना। ठीक है, तो फिर नीचे अब ये आएगा भाई, तो उसको 1500 रुपये पे एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। क्या टारगेट मिला नहीं है भाई, तो उससे पहले एग्जिट नहीं करते हैं। अब चाहे कोई भी प्रिडिक्शन हो कि गिर जाएगा, क्रैश आ जाएगा भाई, भाड़ में चला जाएगा, नहीं। टारगेट नहीं मिला भाई तो ट्रेल करके निकालेंगे, बीच में तो एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ भी प्रॉफिट मिले, ये तो समझो आपकी एकदम इतना कंफर्ट के साथ मिलता है ना प्रॉफिट, अगर आपने सही तरीके से ट्रेड किया। नहीं तो ऑप्शन सेलिंग को लोग क्या करते हैं भाई, बाइंग वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करता है भाई, फेंक फाक देता है लोगों को, है ना। इतना इजी नहीं होता, हमने इतना ट्रेड किया, इतना एक्सपीरियंस गेन किया, इतना मेहनत किया भाई, तब कुछ चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। तब भी देखते हो उतना ट्रेलिंग लेके निकलना पड़ता है बीच बीच में, है ना। ठीक है, ओके। तो मेरे भाई ट्रेड को अपन ने यहाँ एग्जिट कर दिया है ना। मैंने इस पॉइंट पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था भाई, लगभग मार्केट ने टॉप लगाया था, 3000 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा था। मैंने आप लोग को बताया कि सेंसेक्स का चूंकि एक्सपायरी है, एंड यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफ़ी अवेलेबल रहते हैं।
तो मार्केट भाई इनको टच करने के लिए आता है, तो अपन को पूरा स्टॉप लॉस पे नहीं करना है भाई कि छोड़ देते हैं ट्रेड को, नीचे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अपने को ट्रेल करके भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक करना पड़ता है, जो कि मैंने किया। 1450 रुपये का जो भी कुछ प्रॉफिट मिला ठीक है। अ, भाई बात है क्या, अगर टारगेट नहीं मिला है ना तो मैं बीच में एग्जिट नहीं करता हूँ, और करूंगा तो ट्रेलिंग करके भाई, ताकि घर कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ सके। एंड अगर टारगेट मिलता है भाई तो उसके भी अपन कभी कभी बियॉन्ड चले जाते हैं कि और ट्रेड को बड़े टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जादू देखा होगा कि भाई अपन ने अगर 10 बजे ट्रेड एग्जीक्यूट किया और दिन भर अगर ट्रेड को होल्ड किया है और दिन भर मार्केट साइडवेज है, तो किस तरीके का बेनिफिट मिलता है। अगर अभी मैं ट्रेड को छोड़ा रहता तो अभी भी अपन प्रॉफिट में रहते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहता है भाई, काफ़ी मज़ा आता है ट्रेड करने में। और मैंने आपको एक जेन्युइन ट्रेडिंग दिखाई, मैंने यहाँ पर जो भी कुछ किया आपको मैं सीधा सिंपल शब्दों में लाइव दिखाया भाई, जिससे आपको कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आए। आप अगर कहीं ड्यूटी करते हो, कहीं जॉब करते हो भाई, तब भी आप ट्रेड को मार के बढ़िया एकदम एंजॉय कर सकते हो भाई। अगर आपका ट्रेड डायरेक्शन में रहता है तो आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोग को एक जेन्युइन ट्रेडिंग करके दिखाया, मेरे साथ भाई यहाँ पर जो भी कुछ हुआ मैंने आपको लाइव दिखाया। तो फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और भाई प्लीज, है ना, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भाई चला गया और टारगेट मिला नहीं था, इसके लिए मेरे को ट्रेल करके निकालना पड़ा, समझ रहे हो। नहीं तो ये क्या करता भाई, अभी अपना बाजा बजा देता। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।